जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप आपका इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार फिर हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। तो पिछले वीडियो से बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा लाइक मिला। इससे मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों का बार बार धन्यवाद करता हूँ। ड्यूटी तो हालांकि ख़त्म हो गई है, बहरहाल बहुत ज़्यादा बिजी रहे। तो कुछ क्वेरीज लोगों ने पूछ रखा है, जैसे जयप्रकाश जी पूछते हैं, अनुराग जी पूछते हैं कि सर मैथ्स हमारा इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, तो मैथ्स के लिए हम लोग क्या करें। और टेस्ट वगैरह देते हैं तो उसमें हमारा नंबर जो है मन मुताबिक नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जयप्रकाश जी कि सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारा वीक जोन क्या है। स्टूडेंट्स को या कोई भी ऐसे परीक्षार्थी को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसका वीक जोन क्या होता है। वीक जोन पे अगर वो फोकस करे तो सबसे बेहतर बात यही होगी कि वहाँ से वो क्या क्या निकाल रहा है, क्या क्या कमियां वो खुद से दूर कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि आप लोग जो चाहते हैं वो स्कोर आए, कभी नहीं होगा। लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से ये जरूर साबित हो जाता है एग्जाम देने के बाद कि आपने मेहनत करी है। तो मेहनत करते रहिए। स्कोर को, टेस्ट को देख के हमने बार बार बताया कि टेस्ट को देख के घबराइए नहीं, टेस्ट में स्कोर बहुत कम आता है। अगर मैं अपनी कहानी बताऊं तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है कि मैंने सीजीएल का पेपर दिया था, मॉक टेस्ट। तो सबसे पहले मेरा सीजीएल में मात्र 21 नंबर आया था आउट ऑफ 200। अब आप सोच के शॉक्ड हो गए कि 21 नंबर 200 में कुछ नहीं, 10% भी नहीं है। तो यूँ समझिए कि मेहनत, तो मेहनत करनी पड़ती है हर एक चीज़ के लिए, बार बार मेहनत करनी पड़ती है। तो खासकर मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि एसएससी जीडी के लिए जो बच्चे काफ़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो मैथ्स को कैसे इम्प्रूव करें। तो इसमें एक चीज़, सबसे पहले क्या हमको स्किप करना है, क्या छोड़ना है, ये आपको अपने दिमाग में ये चीज़ लेके चलनी चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। नहीं तो आप बहुत बहुत आप अपना समय नुकसान कर देंगे, जिससे आपका पेपर सॉल्व नहीं होगा, समय से समय कम पड़ सकता है। तो इसीलिए कहते हैं बार बार आप प्रैक्टिस करिए, समय को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको समय का ज्ञान हो जाएगा कि कितने समय में हम कौन सा प्रश्न करें। मैथ्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, इसके लिए सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं आप उसको सॉल्व करिए। 2 3 4 5 शिफ्ट, बहुत सारे शिफ्ट में पेपर हुए हैं, तो 8 10 शिफ्ट का सॉल्व करिए। वहाँ से एक आइडिया लगेगा कि कौन से प्रश्न में आप सबसे ज़्यादा फंस रहे हैं, उसको स्किप कर दीजिए। अगर इंप्रूव हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं इसमें बेटर कर सकता हूँ, तो कर लीजिए। बहुत मस्त का एक नियम आता है जिसमें हर शिफ्ट में प्रश्न एक से या दो पूछे गए हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप टच करिएगा जो आप कर सकते हैं। बड़े प्रश्नों को स्किप करिए और उसके बाद छोटे छोटे प्रश्नों को पहले सॉल्व करिए। कोशिश करिए कि हम 80 प्रश्न विद इन टाइम में हम लोग उसको टच कर लें। इससे क्या होता है कि कभी कभी ये होता है कि जो प्रश्न बहुत कठिन होते हैं, सॉल्व करते करते आसान से प्रश्नों को आइडिया लग जाता है, और उस प्रश्न को हम बाद में जब दोबारा पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें एक आइडिया हमको लग जाता है, तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि समय बहुत कम होता है। समय कम होने के नाते लोग ये सोचते हैं कि हम जो है एक बार कर ही नहीं पा रहे, दोबारा कैसे करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग पेपर 2 बार में सॉल्व करें, कोशिश करें कि 2 बार में अगर सॉल्व हो जाएगा तो आपका क्या है, पहली बार जो बर्ड आई व्यू होता है उसमें आपको समझ में नहीं आता है कि प्रश्न हमने क्या कौन सा पढ़ा है, और आइडिया नहीं लग पाता है, दिमाग पे प्रेशर जनरेट रहता है। बार बार ये होता है कि इस प्रश्न को हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, मैथ्स को, उन सब्जेक्ट्स को, उन टॉपिक को रिमूव करना है अपने दिमाग से कि जिनमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि समय कम है। समय अगर ज़्यादा होता है तो हम उसको आपके लिए आइडिया बताते हैं कि आप उसको ऐसे तैयार करें, ऐसे तैयार करें। लेकिन समय कम है, तो समय कम होने की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो आप ये सोचिए कि मैं 100% पढ़ के जाऊँ और 100% करके आऊँ, ऐसा संभव नहीं है। तो मित्रों, जीएस में क्या क्या पढ़ें, तो जीएस में कुछ फिक्स्ड टॉपिक है जिनसे प्रश्न बनना अनिवार्य है, जैसे पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, भूगोल हो गया और इतिहास हो गया। तो संविधान के लिए इसमें आप अनुच्छेद 1 से लेके 151, 152, 53, ये सारे अनुच्छेद को अच्छे से पढ़िए। मौलिक कर्तव्य, संविधान संशोधन, अनुसूचियाँ और कितने ज़्यादा ये भाग हैं, ये सारी चीज़, और कुछ संशोधन हुए हैं जो ये बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लीजिए, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाइए। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत आराम से फंस जाएंगे, ठीक है। और साइंस के जो प्रश्न होते हैं, सबसे ज़्यादा पूछता है बायोलॉजी, फिर उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स पूछता है। तो बायोलॉजी एक फिक्स्ड टॉपिक है, उसमें से ये इससे प्रश्न जरूर आते हैं कि जो आपको आते रहेंगे कि आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो बहुत पेपर हार्ड नहीं होता है साइंस का। तो प्रीवियस ईयर रीड करिए, वहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से ऐसे प्रश्न आए जो हम कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे प्रश्न आए जो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रश्नों को छाटिए कि प्रश्न हमारे कितने हैं जो साइंस से आए हुए हैं, कितने हैं जो संविधान से आए हुए हैं,
और भूगोल और पर्यावरण एक ही चीज़ है। भूगोल और पर्यावरण का ही एक पार्ट है। तो पर्यावरण के लिए आप पढ़िए, उन गैसों के बारे में पढ़ लीजिए, ओजोन के बारे में पढ़ लीजिए, और कौन कौन सी पर्यावरण को नुकसान करने वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप उसको पढ़िए। और भूगोल के लिए नदियाँ पढ़ लीजिए, जो ड्रेनेज पैटर्न होता है कि कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से गिरती हैं, कौन सी ऐसी नदियाँ जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती हैं, सबसे बड़ी, छोटी, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और सेकेंड है कि इतिहास को कैसे इम्प्रूव करें। तो इतिहास को मित्रों देखिए, इतिहास है बहुत लेंदी टॉपिक। तो इसके लिए सबसे पहले आप आधुनिक भारत का इतिहास कोशिश करिए, लुसेंट उठा लीजिए एक बार, आधुनिक भारत का इतिहास उसको आराम आराम से पढ़ डालिए। वन रीड एक बार पढ़ेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा आपको ये आइडिया लगेगा कि प्रश्न कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते रहिए, साथ ही उसको लिंकअप करिए। अगर लिंक नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आप तैयारी अपने ट्रैक से हट के दूसरी तरफ करने लगेंगे। तो मित्रों बहुत ज़्यादा कंटेंट की आवश्यकता नहीं है, कुछ कंसाइज कंटेंट रखिए और उन्हीं कंटेंट को बार बार रिवाइज करिए, जिससे जो चीज़ें आपको याद रहे वो कन्फर्म याद रहे। ये नहीं कि डलहौजी का समय कब है, कि रविवार की छुट्टी कब बंद हुई, 1857 की क्रांति में वायसराय कौन था, कब रिपन आया, अस्थायी स्वशासन ने किसने लागू किया, ये सारी चीज़ें जो है आपको कंठस्थ होनी चाहिए। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, जिससे आपको आइडिया एक लगेगा कि ये प्रश्न को हम कितनी बार रिवाइज कर लें जिससे हमको भूले ना। ठीक है। हिंदी में क्या पढ़ा जाए। हिंदी हमने बताया कि बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। हिंदी क्या है, यह इसमें प्रीवियस ईयर का एक बार पैटर्न देख लीजिए कि कितने फिलिंग इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं। जो वाक्य पूर्ति के लिए मुझे लगता है करीब 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कौन सा कर्ता प्रयोग होगा, कौन सा विशेषण लगेगा, ये वाक्य प्रयोग में ही आते हैं। तो विलोम भी पूछ लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक प्रीवियस ईयर पैटर्न के हिसाब से फिलिंग इन द ब्लैंक्स है। फिर उसके बाद आपका पर्यायवाची विलोम और सार्थक शब्द, ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न आएंगे। इसके लिए आप एक छोटी सी किताब आती है, आदित्य पब्लिकेशन है, हालांकि इस समय बहुत मोटी हो चुकी है। अगर आप उसको पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। और हिंदी बहुत कठिन भी नहीं होती, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हम उसको बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, जो टॉपिक आपको टफ लग रहे हैं उसको आप छोड़ दीजिए, और जो आपको आसान लग रहे हैं उसको पहले इम्प्रूव करिए कि हमारा इस टॉपिक से गलत ना होने पाए। पढ़ना अनिवार्य होता है, लेकिन उसको सही करना अत्यंत अनिवार्य होता है। आप पढ़िए, सारी चीज़ को पढ़िए, लेकिन अगर उसमें से आप सही प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पढ़ने का, मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं। मित्रों, हमने अक्सर देखा है कि जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, टेस्ट में बढ़िया अच्छा करते हैं, लेकिन जाते अंडर प्रेशर होने के नाते, सीबीटी मोड होने के नाते, कहते सर कंप्यूटर में जाने के बाद ऐसा हुआ, कंप्यूटर कक्ष में हम बैठे थे, सामने हमारे प्रश्न था, उसका हमें ऑप्शन ही ब्लैंक नज़र आ रहा था, ऑप्शन ही नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि ऑप्शंस के को एक बार अच्छे से रीड करिए, ऑप्शंस को पढ़िए। कभी कभी प्रश्न से नहीं समझ में आता है तो ऑप्शन से समझ में आता है। और एक चीज़ और कि कभी कभी ये लिखा होता है कि इनमें से कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है या कौन सा है। तो इन प्रश्नों को आप एक बार ध्यान से पढ़िए। कभी कभी 2-4 प्रश्न ऐसे भी हमारे गलत हो जाते हैं, तो एक एक नंबर से हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में आदित्य पब्लिकेशन सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आ रही है, तो उसके बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे और बताएंगे भी कि क्या क्या हमको पढ़ना है। रीजनिंग के लिए कुछ फिक्स्ड टॉपिक है, जैसे मिसिंग नंबर, ये सबसे चुनिंदा एग्जामिनर का है। तो मिसिंग नंबर का बार बार उसने पैटर्न चेंज करा है, और वो पैटर्न बार बार किसी न किसी एग्जाम में आता रहता है, और किसी न किसी शिफ्ट में वही पैटर्न बार बार रिवाइज होता है। तो मित्रों 10-12 पैटर्न होते हैं, इससे ज़्यादा पैटर्न नहीं होते मिसिंग नंबर में। तो उसके लिए मत परेशान होइए। मिसिंग नंबर का क्या होता है, अगर दिमाग में क्रैक कर गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्किप करिए, आगे बढ़िए। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से आते हैं, डायरेक्शन से आते हैं, डाइस से आते हैं, और भी बहुत सारे शिफ्टिंग हैं, और इस तरीके से जो प्रश्न आते हैं। तो रीजनिंग हालांकि सबकी अच्छी होती है, तो रीजनिंग सबसे अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है। तो मित्रों रीजनिंग पे बहुत फोकस करिए, रीजनिंग बार बार लगाइए, बार बार प्रयास करिए कि रीजनिंग हमारा ना गलत होने पाए, क्योंकि रीजनिंग में जितने प्रश्न आएंगे वो आपके सब सही होने चाहिए। मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए, एक अच्छी सी वर्दी पाने के लिए, अपने माँ बाप के चेहरे पर एक स्माइल प्यारी सी लाने के लिए, और सीना चौड़ा होने के लिए आपको ये करना होगा। मित्रों याद रखिए कि जिस दिन ये वर्दी आपके सीने पर सजती है, उस दिन आप सिर्फ नहीं सुशोभित होते हैं, आपके गांव, समाज, आपका परिवेश, सब कोई आपसे सुशोभित होता है। वो यही कहता है कि देखो उनका लड़का ऐसा कर गया जिसकी हमें कभी उम्मीद नहीं थी। तो मित्रों वह समय आ गया है, आप अपने सपनों को साकार करिए और मेहनत करिए। और भी सारी क्वेरीज, बहुत सारी क्वेरीज हैं,
तो स्वीटी कुमारी जी पूछ रही हैं कि सर एससी की कट ऑफ क्या होगी। तो देखिए स्वीटी जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि कट ऑफ के लिए आप मत भागिए। आप अपने स्कोर को ये देखिए कि हमारा स्कोर कितना जा रहा है, तो उस हिसाब से आप अपने स्कोर को बूस्टअप करिए। मैं कहता हूँ कट ऑफ अगर 50 जा रही है तो आप 50 के लिए मेहनत मत करिए, आप मेहनत 65 के लिए करिए, ताकि आपके सिलेक्शन में दाग न रहे। सिलेक्शन में आप जितना ज़्यादा आगे रहेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। अनुराग दुबे जी पूछ रहे हैं कि सर टेस्ट हम देते हैं लेकिन स्कोर हमारे मन मुताबिक नहीं होता है। देखिए अनुराग जी, हम आपसे बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सपेक्टेशन के खिलाफ रहती हैं। आप टेस्ट देते हैं, मोबाइल में ही टेस्ट देते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके मन मुताबिक ही आपका स्कोर आए। देखिए स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए आपको बार बार प्रयास करना होगा, ठीक है। तो आप प्रयास करते रहिए, डेली टेस्ट, एक टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करिए, जो टॉपिक आपको सबसे टफ कर लगता है, हमने बार बार कहा, उसको आप स्किप करिए, ठीक है मित्रों। तो और कोई क्वेरीज हो तो, और एक मैसेज आ रखा है, क्या नाम है, लव डब पता नहीं क्या करके नाम है। तो बहरहाल ये तो नाम समझ में आ नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि आपकी वॉइस बड़ी मेलोडियस है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपको हमारी आवाज़ पसंद आ रही है। तो हम बहुत जल्दी एक नए चैनल के माध्यम से आपसे पेन पेपर के अलावा, इसके अलावा जो हमारे अभिषेक जी बताते हैं, करंट अफेयर वगैरह पढ़ाते भी हैं, तो उन्हीं चैनल को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम आएंगे अपने डिजिटल बोर्ड और पेन मार्कर लेके आएंगे व्हाइट बोर्ड पर, जिससे हम आपको बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। तो कुछ समय की बात है, नए साल में हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे। तो धीरे धीरे प्रयास करते रहिए, और कोई क्वेरीज हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका बहुत जल्दी समाधान निकालेंगे। हाँ, हमारी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी, हम आपके लिए सुबह शाम दिन रात मेहनत करेंगे। बस मित्रों, हमें ये चाहिए कि आप सच्चे नागरिक बनिए, सच्चे देशभक्त बनिए और सेवा करिए। हालांकि लोग यही कहते हैं कि पुलिस की छवि को बर्बाद करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर पुलिस वाला एक जैसा हो। तो गरीबों की मदद करिए हो, और ऐसा नहीं तो थोड़ी सी और भी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा टॉपिक से हटकर। देखिए मित्रों, समाज हमसे और आपसे है, ठीक है। तो समाज से हम नहीं हैं, समाज की सुनेंगे तो पीछे होंगे, ठीक है। तो पहले अपने आप को समाज से दूर करिए। अभी आप उस लायक नहीं कि आप समाज में बैठ के लोगों को सलाह दे सके, और ना हम लोगों से सलाह ले सके। अपना डिसीजन खुद करिए, हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, ये डिसीजन खुद करिए। क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके माँ बाप ने पैसे दे रखे हैं, समाज ने नहीं। तो समाज की मत सुनिए, पहले अपने माँ बाप की सुनिए, अपने दिल की सुनिए। 2023 आने वाला जो समय है, ये आपके लिए, ये सोचिए कि हमारा 2024 जो आएगा 2023 की तरह नहीं होगा। तो आप इसको एक अच्छे नागरिक होने के नाते ऐसा प्रयास करिए कि हमारा जितना हमारा सपना है हम उसको अचीव करें। और हाँ, निराश मत होइए, ज़रूरी नहीं कि जो आप सोचते हैं वैसा आपके लिए होगा, लेकिन प्रयास करने से एक दिन ज़रूर होगा। मैं कहता हूँ कि किस्मत में ना हो ये तो अलग बात है, किस्मत में ना हो ये अलग बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। तो कोशिश करते रहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो आपको समाज में प्रस्तुत की जाती हैं कि देखिए एक चींटी कितनी बार चढ़ती है, उतरती है, गिरती है, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। तो बहुत ऐसी कविताएं हैं जो हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो वीर रस की हैं। तो इस कविताओं से हमें थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए। थोड़ी सी मैं अपनी कहानी भी शेयर करूँगा। एक बार की बात है, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं सिर्फ पढ़ता था, ये मेरा मोटिव नहीं था कि मैं यूपी पुलिस वगैरह में जाऊँगा। तो बस मैं पढ़ता था क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। कि क्या हुआ कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी थी तो जहाँ से प्रेशर आने लगा, तो मुझे ये नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। हालांकि हमारी पढ़ाई अभी भी चालू है, तो हम पढ़ाई से दूर नहीं होते हैं। तो मित्रों, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत दिनों बाद आए हैं। हालांकि मूड बहुत था लोगों को बताने का, लोगों को समझाने का। आज 1 साल से हम फ्री कोचिंग, एक सेवा संस्थान है अतुल्य एकेडमी, जिसमें हम फ्री कोचिंग 1 साल से दे रहे हैं बच्चों को। हमने वहाँ से 1 रुपये की अर्निंग नहीं करी, और ये मेरा सौभाग्य है कि वहाँ के फाउंडर, वहाँ के सीईओ ने हमको वो मौका दिया कि आइए हमारे बच्चों को आप पढ़ाइए, समाज के बारे में बताइए, पुलिस समाज कैसा होता है। बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ जाके बताया, बच्चों का बहुत प्यार मिला। हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों का, जिससे हम अपनी बात को वहाँ पे रख पाए। तो छवि हर एक लोगों की, हर एक नज़र में
कैसी होती है ये मायने नहीं रखता है। आप क्या सोचते हैं, ये सबसे बड़ी मायने वाली बात होती है। मित्रों, हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता है और हर पुलिस वाले के लिए आपको गलत नहीं सोचा जाता है। ठीक है, आप अपने दिमाग से धारणा बिल्कुल निकाल दीजिएगा, क्योंकि हम भी उसी समाज में हैं जहाँ से लोग बहुत अच्छा अच्छा काम किए हैं और उसी समाज में हमने बहुत सारे ऐसे अच्छे काम किए हैं जिससे हमारा नाम गिना जाता है कि हाँ, कोई है जो इस समाज में लोगों को शिक्षित कर रहा है। पैसे बहुत बड़ी बात नहीं होती मित्रों, पैसे तो हर कोई कमा लेता है, तो उतना ही कमाइए जितना बच सके। और सैलरी बहुत अच्छी आती है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो काम इसमें तो बहुत ज़्यादा है, ये तो है। बिजी नौकरी होने के साथ साथ हम टाइम निकालते हैं, लोगों से अपील करते हैं, अपने सर लोगों से अपील करते हैं, सर मुझे थोड़ा सा समय चाहिए जिससे हम बच्चों को पढ़ा सकें, कुछ अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें। हम आपको एक बार अपना स्टडी टेबल, अपना रूम ज़रूर दिखाएंगे जिस दिन हमारा एम पूरा हो जाएगा, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है, तो इंतज़ार किस बात का, तैयारी करते रहिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए से लेक्चर के साथ और आपसे बहुत सारी जानकारियाँ साझा करेंगे। मित्रों, अगर अच्छा सेशन लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमारे भाई अभिषेक जिनका चैनल है एग्जाम स्केल, इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, उनका चैनल आगे बढ़े, ये ईश्वर से कामना है। और मैं बहुत जल्द उनसे रूबरू होऊंगा और साथ ही हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे यह चैनल बहुत ज़्यादा लोगों को शिक्षित कर सके और वो अपनी नौकरियों के लिए, जिसके लिए वो लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, वहाँ तक हमको गंतव्य स्थान तक पहुँचा सके। तो मित्रों, इन बातों के साथ हम आपसे धन्यवाद कहना चाहेंगे और साथ ही साथ विदा लेना चाहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।